ये उस साधु की ही कृपा है आज मेरे ऊपर। एकादशी कहने लगी वो साधु मिला कहाँ था, उसने बता दिया। तुरंत उस साधु के पास जा रही है। द्वादशी कह रही बहन आप कुछ मेरे घर पे आप आए हो तो आप खाने के लिए कुछ भोजन ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे तेरे घर का कुछ भी नहीं खाना। उस रास्ते पर जा रही है, भगवान विष्णु वही एक साधु का रूप बना के बैठे हैं। विष्णु भगवान एकादशी माता से कहने लगे, अरे ओ एकादशी मैया, मैया अरे ओ मैया, मैया अपनी बहन की बेटियों की शादी में से आ रही है, मैया कछु ना कछु लड्डू पेड़ा लाई का खावे को। एकादशी क्या करिए, अरे बाबा उसके पास क्या है, वो तो भूखी है। अरे वो तो भिखारी ने बाबा, द्वादशी तो वहां के पास कछु ना आई, मगर जो तू मेरे लिए देना चाहता है बाबा, तू मेरे का जे दे कछु ना कछु। विष्णु भगवान कहने लगे मैया मैं क्या दे रहा हूँ किसी के लिए। वो कहने लगी एकादशी बाबा जो मेरी बहन के लिए तूने माटी के लड्डू दिए थे ना तुम, और सुनो मेरे काजे 4 दे, दोते काम नहीं चले। मेरे काजे 4 मिट्टी के लड्डू दे। बड़ी जिद पड़ गई थी। विष्णु भगवान कहने लगे अरे ओ मैया आप बड़ी जल्दी में, चलो ठीक है। विष्णु भगवान ने 4 मिट्टी के लड्डू उसको दे दिए थे। एकादशी ने क्या किया, अपने घर के चारों कोने में रख दिए ताकि मेरा पूरा मकान फुल भर जाए। दरवाजा लगा दिया। एकादशी का पति आया। एकादशी अपने पति से कहने लगी स्वामी आप घर का दरवाजा खोल के देखो, हमारा मकान पूरा भरा हुआ है। जब दरवाजा खोल के देखा तो वास्तव में वो मकान पूरा भरा हुआ था। किससे? माटी से भरा हुआ था। एक परात मिट्टी निकाले तो उसके घर में 2 परात मिट्टी भर जाती है। 2 परात मिट्टी निकाले तो 4 भर जाए। सुबह से शाम हो गई, मिट्टी निकालते निकालते उसके घर में मिट्टी खत्म नहीं हो रही। एकादशी का पति लड़ने लगा, हे देवी ये तू क्या लेकर के आई, हमारे घर में सब कुछ माटी ही माटी हो गया। एकादशी दौड़ी दौड़ी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गई। वहां जाके अरे बाबा आपने मेरे घर में ये क्या किया, सब कुछ माटी ही माटी हो गया। तो विष्णु भगवान बड़ी जोर जोर से हंस रहे कि हे एकादशी एक बात बता, तेरे पास क्या नहीं था है? देख द्वादशी गरीब थी, द्वादशी दुखी थी, मैंने उसे खुशी से बढ़ाया, मगर तेरे पास किस चीज की कमी थी? तेरे पास धन था, सोना था, चांदी था, सब सुख था, पर फिर भी तूने हाय हाय करी थी हैं? मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू भूखी मरेगी, ये मेरा श्राप है तुझे। तो एकादशी कहने लगी कि अरे बाबा, वो समझ गई कि वो साक्षात भगवान थे, तो तुरंत कहने लगी कि हे प्रभु आपने ये क्या किया प्रभु, मैंने इस माया के अभिमान में न जाने आपसे क्या 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 कर दिया प्रभु मैंने। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी। विष्णु भगवान कहने लगे हे एकादशी आपने हमारी प्रार्थना करी है, बड़ी बड़ी स्तुति करी है, मगर हम आपको वचन देते, वरदान देते, हमने तुमको श्राप दे दिया कि आप भूखी मरेंगे। मैं पेट भर के तो तुझे भोजन नहीं दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए अर्ध भोजन देता हूँ। एकादशी का व्रत रहते ना सागार करते, और सागार को अर्ध भोजन माना कहा जाता है। मगर जो मनुष्य तेरे नाम का व्रत रहेगा, तेरे नाम की जो पूजा पाठ करेगा, वो मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं ना विष्णु भगवान के धाम को जाता, इसलिए एकादशी का हर प्राणी व्रत करता है। एकादशी को अर्ध भोजन किया जाता है, और द्वादशी को जल्दी भोजन क्यों करते हैं? वो पेट भरी हुई है, भगवान ने आशीर्वाद उसे वरदान दिया था। इस कथा का निचोड़ क्या है? खाने के लिए भोजन मिल रहा है ना, उसमें संतोष रखना चाहिए।
जो इंसान कहता हाय धन ये मिल जाए वो मिल जाए, फलाने पे मकान है मुझ पे भी मकान आ जाए, फलाने पे गाड़ी है मुझ पर भी गाड़ी आ जाए, जो हाय माया करता है तो मेरा कन्हैया उसे मिट्टी में मिलाने में देर नहीं करता है। जिस मनुष्य को, जिस जीव को खाने के लिए भोजन मिल रहा है, ये सोचो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। और जो हाय माया करता है, जैसे भगवान ने एकादशी का सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, वो भगवान हमारा भी मिला सकता है। जोड़ते बोलो। अच्छी लगी हो इस कथा को स्वीकार करना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भैया ताली बजाने पाप न लगे तो ऐसे। हे हरि राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। ओ राधे रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे राधे शरण में जाया करो, किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे नीचे मारे ताली बजाओ सभी। राधे राधे रानी देगी शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे राधे तन सत्य, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधा रानी देगी शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे रानी देगी शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण
पिया करो। राधे राधे कृपा करो रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। नैनन में श्याम समय दो मोह प्रेम को रोज लगाए दो। मेरी नैनन में श्याम समय दो मोह प्रेम को रोज लगाई दो। बलिहारी रे कुंवर तेरे हलकन पे बलिहारी रे कुंवर तेरे हलकन पे तेरे केसर के मोती हलकन पे तेरे केसर के मोती हलकन पे। ओ ततीरची ओ ततीरची ओ ततीरची चलाए दो। मेरी नैनन में श्याम समाए दो मोह प्रेम को रोज लगाई दो। मनोज भैया की ओ दीवाने भये अके सब गहला। दीवाने भरे अपने भुवन लाला। पागल मोह प्यारो कर डाला। पागल मोह प्यारो कर डाला। ओ तो मधुर मधुर मुस्काए दो मोह लगाए दो। मेरी नैनन में श्याम समाए दो मोह प्रेम को रोज लगाए दो। ओ नैनन में श्याम समाए दो मोह प्रेम को रोग लगाए दो। बाबा नाच में लग रहा पर मैया ने तो ताली ना बजा रही। चुप धरी धरी शो में लग रही है कभी तो फिर तो ताली बजा। हरि बोल। रात श्याम सपने में आ गए। रात श्याम सपने में आ गए। दैया पी गए माखन खा गए रोटी पी गए। सपने में आ गए। रात शाम सपने में आए। ओ रात श्याम सपने में आ गए। रात शाम सपने में आए। मेरा राधे मेरा राधे मेरा राधे राधे मेरा राधे मेरा राधे मेरा राधे नैनन में श्याम समाए दो। मेरी नैनन में श्याम समाए दो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो। एक बार और बोल दो। वैसे आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी कुछ ज्यादा ही राधे राधे बोलवा है ना। मैं आपको आज आज और परेशान करूंगा फिर कभी नहीं करूंगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे।
इधर भगवान की बड़ी अद्भुत अलौकिक लीला। इधर को परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला। सुदामा जी को जब से कृष्ण छोड़ के गया, कन्हैया एक बेसहारा हो गया, पेट पीठ से लग जाता है। सुदामा की गरीबी ने ऐसी परीक्षा ली। हम लोग कहते हैं गरीबी गरीबी गरीब, किसे कहते हैं गरीब? सुदामा जी महाराज की ऐसी छत थी उनकी मकान की, ऐसी सुदामा जी की छत थी, सूर्य की हजारों किरणें आ रही है, मगर सुदामा अपने आप को कभी गरीब नहीं कहता था। कई कई दिन उसको भूखे रह जाते थे। जब सुदामा जी महाराज कई कई दिन भूखे निकल जाते थे, मगर भगवान इतनी घोर गरीबी में सुदामा के घर पर मेरे प्रभु परीक्षा लेने गए थे। परीक्षा लेने गए थे मेरे प्रभु। भगवान जब परीक्षा लेने गए, भगवान कहने लगे, अरे ओ मैया मैया भिक्षाम देही। भगवान सुदामा जी के द्वार पर चिल्ला रहे थे। सुदामा अपने घर पर नहीं था, सुदामा की पत्नी थी, नाम था सुशीला, नाम था सुशीला। मैया भिक्षाम दे, मगर मेरे परम पिता परमात्मा भगवान नारायण। सुशीला की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है खाने के लिए, मैं भगवान के लिए क्या भिक्षा में दूं? मगर मेरा जो कान्हा है ना, वो बड़ा कृपालु है। जब सुशीला निकल के नहीं आई, घर के भीतर ही परमात्मा चले गए अंदर। भगवान कहने लगे, मैया अरे ओ मैया, मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूं, मैया मुझ को भिक्षा दो ना, मैया मेरे लिए भिक्षा दो ना। मैया मेरे लिए भिक्षा दो ना। सुशीला कहने लगे, प्रभु मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है प्रभु। मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं प्रभु। महाराज मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं। भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरे घर में तो विधाता ने गरीबी दी है। भगवान कहने लगे, मैया आप काहे बात के गरीब है? आपके जो पति का यार है द्वारकाधीश भगवान, वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। आप अपने पति को वहां क्यों नहीं भेज देते? इशारा दे करके भगवान चले जाते हैं। और जब सुदामा जी महाराज जब घर आए, सुदामा जी महाराज सुदामा जी महाराज जब घर आए, जब घर आए थे सुदामा जी, तो सुशीला कहने लगी, स्वामी आपका कोई बचपन का यार है क्या भगवान श्री कृष्ण? उन्होंने कहा बचपन का यार। जब नाम लिया कृष्ण, तो सुदामा के नेत्रों में से आंसू बहने लगे। कहने लगे, सुशीला आज मैं पागल हूँ, आज मैं बेसहारा हूँ, जो भी कुछ हूँ अपने कान्हा के बगैर हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं अपने कान्हा के बगैर हूँ। सुशीला कहने लगी, स्वामी
आप मेरी बात माने तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आप चले जाओ। कहते हैं वक्त का कोई पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। सुदामा जी न चाहते हुए सुशीला के कहने से भगवान तैयार हो गए। कहते हैं कि कुछ द्वार ऐसे होते जहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। बताओ, गुरु का द्वार, मित्र का द्वार, भगवान का द्वार, सत्संग का द्वार, कुछ द्वार ऐसे होते जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बताओ, डॉक्टर का भी द्वार। हाँ, हंस रहे हैं आप, खाली हाथ चले जाओगे डॉक्टर के द्वार पर, पहली पर्ची कटवा ले। कुछ द्वार ऐसे होते जहाँ खाली हाथ नहीं जाते। सुदामा जी सोचने लगे, मैं अपने कान्हा के पास जा रहा हूं, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो सुशीला थोड़े से चावल भिक्षा लेकर के आई 2-4 घरों से। उन चावलों को भगवान के लिए रख दिया और सुदामा जी महाराज सीधे चल दिए। पैरों में छाले पड़ जाते हैं चलते चलते, रक्त बहने लग रहा है। जिनको कई दिन हो गया चलते चलते, जिनको कई दिन हो गया चलते चलते, रास्ते में अनंत प्रकार का दुख आया। शरीर है जो देह है, काम करना बंद कर देता है। वहीं लेट गए सुदामा जी महाराज और कहने लगे, हे गोपाल, अब तो मेरे प्राणों की नैया, अब तो मेरे जीवन की नैया सिर्फ तेरे हवाले गोपाल, अब तो मुझ पे पैदल नहीं चला जा रहा। वहीं सो गए सुदामा जी। भगवान ने योग माया से कहा कि मेरा मित्र बीच बीच रास्ते पर सोया हुआ है, आप उसे लेकर के आओ। जब सुदामा जी महाराज को लेने के लिए योग माया जाती है, जब सुबह 4 बजे कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, सुदामा जी सोचने लगे, भैया शायद ये द्वारकापुरी आ गई। देखे, किसी से पूछने लगे वहीं द्वारकापुरी के लोगों से, भैया क्या ये द्वारकापुरी है क्या? उन्होंने कहा, जी महाराज ये द्वारकापुरी है, ये सामने जो बहुत बड़ा महल है वो द्वारकाधीश भगवान का ही महल है। सामने जो ये बहुत बड़ा महल है जो दिखाई दे रहा है, ये द्वारकाधीश भगवान का महल है। तो देखो, सुदामा जी महाराज द्वारपालों के पास गए और कहने लगे, अरे द्वारपालों, जाकर के आप मेरी मित्र कन्हैया को बुला दो। सुदामा जी महाराज आपके सामने आने वाले हैं, आपको एक एक से पूजन करना है। उसके बाद अभी कथा बहुत बाकी है, ऐसा मत सोचना कथा पूरी हो गई। जोर से बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज को लेकर के आए। बोलिए सुदामा जी महाराज की। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है,
कर दो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम कुमार मोहन से जा करके कह दो, तुम कुमार मोहन से जा करके कह दो, नसीब आ गया है मेरी सखावत, नसीब आ गया है। हमारे जजमान जी पूजन करें सुदामा जी का, चावल और जो भी आपकी श्रद्धा भेंट सामान भेजो। सुनते ही दौड़ी चले आए मोहन, सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा, ताली बजा लो। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान से अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, उधर पे सुहावा गरीबा। एक एक से सभी माताएं पूजन करते हैं। अब ताली बजाने वाले ताली बजाते रहो, भैया ताली बजाओ। बराबर में अपनी सुदामा दिखाए, बराबर सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से सामने डुलाए, आए चरण आंसुओं से सामने डुलाए। बराबर में अपनी सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने डुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने डुलाए। चरण आंसुओं से सामने डुलाए, चरण आंसुओं से सामने डुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। आप सीता करीब आ
लुसरा रे, राम का खजाना लुसरा रे। हीरा रे, एक एक से सभी पूजन कर ले सदाबाजी का।